आ गए तुम? मुझे पता ही नहीं चला। क्यों, तुम कहाँ थी? मैं रोशनी के पास थी, मुबारकबाद देने गई थी उसे। अच्छा, बड़ी खुश लग रही हो। जाहिर है, मेरी कजन है वो, उसकी खुशी में खुश होंगी ना मैं। बड़ी बात है। तो कैसी है रोशनी, खुश है? वो बेचारी तो अपनी खुशी एंजॉय ही नहीं कर पा रही। बेचान ने कह दिया कि फौरन से पहले अबॉर्शन करा दो। क्या क्या मतलब, क्यों, ऐसा क्यों कहा? उसके खुला का केस फाइल कर चुके हैं। तुम इतने शॉक क्यों? हाँ वो नहीं, बस वो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। यही बात तो मामा भी समझा रही थी अब्बी जान को, लेकिन वो फैसला कर चुके हैं। मैं बात करता हूँ उनसे। हाँ। तुम वाकई चाहते हो कि रोशनी उमर के बच्चे की माँ बने? बस ये चाहता हूँ कि इस बात का फैसला रोशनी खुद करे, कोई और नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम उमर के सबसे बड़े मुखालिफ हो, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि रोशनी खुश रहे, और जिस चीज में उसकी खुशी है मैं उसका साथ दूंगा। चाय पियोगे? नहीं, मैं वो अब आप बड़े अब्बा के पास जा रहा हूँ। लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। सारे रास्ते खुद ब खुद साफ हो रहे हैं। सलाम छोटे साहब। वालेकुम सलाम। कहाँ लेके जा रही हैं चाय? बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए चाय लेकर जा रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ नहीं? पता नहीं, दोपहर से कमरे में बंद है। लाए मुझे दीजिए, मैं खुद ही ले जाता हूँ। ये ले। थैंक यू यार, मैं जल्दी लौटा दूंगा। कोई ज़रूरी नहीं है यार, मगर देख, कोई काम धंधा ढूंढ, मेहनत मजदूरी कर। यार इतनी जगह ट्राई की है, हर जगह से रिजेक्शन ही मिल रही है। यार ये तो होना ही था, आखिर हशमत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉय जो रह चुके हो, मार्केट में उनका कोई एम्प्लॉय रिप्लेस नहीं होता। ये रूल भी मैंने ही रखा था और आज खुद ही इसका शिकार हो गया। चल अब ज्यादा संटी ना हो, मेरी मान तो कोई मुफाहिमत की राह निकाल। मुफाहमत? हाँ, यानी कि मैं अपनी ही मौत को खुद दावत दूं? मैं ये नहीं कह रहा। रायान की कॉल आई थी मेरे पास। तुमने उसको मेरा एड्रेस तो नहीं बताया? अरे नहीं बताया यार, बस वो ये कह रहा था कि मैं जब भी तुझसे मिलूं तो उसका मैसेज मैं तुझे डिलीवर कर दूं। अब तू बता क्या कहना है उसे। मैं जानता हूँ कि मिलना चाहता है मुझसे। ठीक है, तू उसको कह मैं उससे मिलने को तैयार हूँ, बस मेरी कुछ शर्तें हैं। बता दे क्या शर्तें हैं तेरी। बताऊंगा तो जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि रायान वाकई डील करना चाहता है कि नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? वो भी मेरे लिए? तुमने मुझे मजबूर कर दिया बेटा ये सब कुछ कहने के लिए। कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे लिए बदगुमान होंगे। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतना गिर जाओगे तुम दोनों। तो आप जाती कर रही हैं मामा। और तुमने जो किया वो क्या था? कम से कम अपने चचा की कब्र का तो ख्याल किया होता बेटा। मामा मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपको या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। इंसान जब बेशर्म हो जाता है ना, तो
इसी तरह बेखौफ हो जाया करता है। मामा आप कुछ नहीं जानती ना, मैं क्या बताऊं आपको अब। तुमने तो बेटा मुझे जीते जी मार दिया। सारे जमाने की मुंह कौन बंद करेगा? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या सोचते हैं लोग। लेकिन मुझे पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है रायान, क्योंकि मैं सबके सामने जवाब दे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी किस तरह मेरे एतमाद को तुम दोनों ने ठेस पहुंचाई। मामा प्लीज। बेटा तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। मामा मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, आई प्रॉमिस। अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि वो बच्चा किसका है? अगर उमर का नहीं है तो रोशनी तुम्हें क्यों फोन करके सब कुछ बता रही थी? बताओ मुझे, सच बताओ मुझे, मेरा सर फट जाएगा बेटा, मुझे सच बताओ। वो बच्चा मेरा है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। रोशनी मेरी बीवी है। ओ माय गॉड, तूने रोशनी को डिवोर्स दे दी, फिर भी तू उसे उठा लाया। क्या करता, मजबूरी थी। लेकिन एंड टाइम पे रेहान के बच्चे ने सारा मामला खराब कर दिया। तो डिवोर्स वाली बात का किसी को घर में कुछ अंदाजा है? आजकल तहरीरी सबूत के बगैर कोई किसी बात पर यकीन नहीं करता, और यही बात मेरे हक में बहुत बेहतर है। लंबा हाथ मारने का इरादा है तेरा? क्या करूं, जब माफी वाला फार्मूला काम नहीं आया तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी मुझे। ठीक है, मैं तेरा साथ दूंगा, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? जितनी बड़ी डील होगी उतना बड़ा मुनाफा। पक्का? पक्का। डील। बेटा इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। मां मैं क्या करता, हालात ही ऐसे थे। तुम्हें अपने वालिदैन को बताने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। ये तो तुम जानते ही हो ना बेटा कि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। आपको तो मेरी खुशी अजीज है, लेकिन बाबा जान को नहीं। तो तुम मुझे तो बताते। क्या कर लेती हैं आप मां? उस सिचुएशन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। निकाह के अगले दिन ही तो चची जान की डेथ हो गई थी। ये सारी सिचुएशन मैंने कैसे संभाली आपको क्या बताऊं। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। अगर घर वालों को तुम्हारी और रोशनी की शादी की खबर हुई तो न जाने। मैं आपको बता रहा हूं मां, अगर किसी ने भी मेरे और रोशनी के बीच में आने की कोशिश भी की ना, मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो बाबा जान हो चाहे वो दादा जान हो। और यही मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, फिर तुम कोशिश करो उमर को ढूंढने की। बेटा मैं चाहती हूं कि रोशनी को भी वही इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ मिले जो रानिया के पास है। सच मां, आप नाराज नहीं है? नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूं, बल्कि मैं तो खुश हूं कि तुमने एक अच्छी राह का इंतखाब किया। बस परेशान हूं और डर लग रहा है। आप मेरे साथ होंगे ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आई प्रॉमिस। जी बेटा।
इतनी देर हो गई है, शायान अभी तक नहीं आया। फोन भी नहीं उठा रहा। क्या बात है, क्यों परेशान हो? मुझे समझ नहीं आ रही रायान, अगर बड़े अब्बा ने मुझे मजबूर किया तो डट जाना। देखो रोशनी, ये हमारे प्यार की पहली निशानी है। मैं ऐसे कुछ होने नहीं दूंगा। आप नहीं जानते, घर में सब लोग जिस तरीके से मुझे देखते हैं, मुझे खुद से शर्म आती है। रोशनी, थोड़ी दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। पता नहीं मैं सबका सामना कर भी पाऊंगी या नहीं। कम ऑन रोशनी, तुम जैसी बहादुर लड़की से इस बात की तवक्को नहीं है मुझे। रायान, आप नहीं जानते, आज पप्पू ने मुझे इतनी बातें सुनाई है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरी बेगुनाही का यकीन करेंगे। करेंगे रोशनी, सब करेंगे। बस एक बार मेरी उम्र से मुलाकात होने दो, उसके बाद मैं सबके सामने ऐलान कर दूंगा कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है। It's gonna be okay, all right? रायान, जीने ना दे